हेलो स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और हम किस चीज़ से उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आपने देख रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टर्स कोड क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन में। तो डेटा कम्युनिकेशन तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है कि हम डेटा को इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना या उसे सेंड करना, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने को हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन कोड क्या होते हैं। Data communication code are used to represent characters and symbols such as letter, digit, punctuation, marks. Data communication codes are characters code, character sets, symbol code or character languages. The relationships of bytes to characters is a determinant of character code. ये क्या होता है पता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था या आपने नोटिस भी किया होगा पॉइंट कि हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, हमारा कंप्यूटर हो गया, सिस्टम हो गया, फ़ोन हो गया, ये हमारी लैंग्वेज नहीं जानता। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ कोड्स होते हैं या कुछ जो कोड्स होते हैं सिर्फ उसी पे वर्क करता है, उसको सिर्फ उसी की लैंग्वेज आती है। और ये हमारा जो हम भी टाइप करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो उस कोड के ज़रिए रिप्रेजेंट करके उसका आंसर निकाल के हमें आउटपुट देता है उसी स्पीड से। तो ये देखते हैं कि कौन कौन सा कोड्स इसमें इन्वॉल्व होता है। सबसे फर्स्ट होता है बाइनरी डेसिमल कोड, जिसे हम 0-1 फॉर्म में भी बोल सकते हैं। आस्की कोड होता है जिसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और दूसरा होता है EBCDIC, IBM ने जिसको डेवलप किया है। तो आइए देखते हैं कि होता क्या क्या है, एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइनरी कोड क्या होता है। आपने स्कूल में या 10th में मैथ्स में जो भी पढ़ा हो गया उसके पहले पढ़ा होगा, डेसिमल पढ़ा था आपने, पता है, पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो डेसिमल होता है ये उससे बहुत अलग होता है। ठीक है, इसके कुछ प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे कि मैं बताता हूँ आपका, ये क्या करता है, 5 बिट कोड डिराइव फ्रॉम अ टेलीग्राफ। टेलीग्राफ पता है क्या होता है? आपने जब ये देखा है टेलीग्राफी, मतलब वो जो वेव फॉर्म में जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे हार्ट बीट भी होती है या जो भी है उस टाइप में कुछ, उस चीज़ को बोलते हैं ये टेलीग्राफी। तो ये क्या करता है, उसका 5 डिजिट का कोड होता है, 5 बिट कोड डिराइव करता है उस चीज़, मतलब उस चीज़ से लिया गया है इस चीज़ को। यूज़ फॉर इंटरनेशनल टेलेक्स नेटवर्क कॉल्ड टेलेक्स कोड या टेलीग्राफ कोड भी इसको बोला जाता है, टेलेक्स कोड को। स्पीड इज़ 150 बिट पर सेकेंड और लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कोड जब हम कोड करते हैं ना उस चीज़ में, तो ये क्या, इसकी स्पीड होती है 150 बिट पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 150 बिट तक का इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है फाइल से, या उससे कम। वो आपके फ़ोन की स्पीड या उसके प्रोसेसर के ऊपर या जो भी है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यूज़र शिफ्ट कैरेक्टर टू इंक्रीज कैरेक्टर टू 58 लेड कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस। ये क्या करता है पता है, बाइनरी कोड 58 अलग अलग कॉम्बिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब एक 58 सेट का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है जिसके ज़रिए हम मिला के से अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। डिफरेंट कलेक्टिंग सीक्वेंस और लेटर एंड नंबर, एग्जाम्पल 1 इज़ हायर देन 9। ये वर्क कैसे करता है देखिए, इसके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, 1 बड़ा है, 1 छोटा है 9 से, राइट। लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये 1 इज़ हायर देन 9, इसके लिए 9 छोटा है 1 बड़ा है। हर चीज़ का अलग अलग कॉम्बिनेशंस होता है, अलग अलग सेट्स होते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूँगा कि आस्की कोड क्या होता है और ये क्या होता है विद एन एग्जाम्पल। पर वो वीडियो बहुत, मतलब इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो पूरा अपना टाइम। तो मैं एक इसके लिए ऊपर से अलग से बनाऊँगा कि ये क्या होता है, किस चीज़ पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब जैसे a इज़ हायर देन z, इसके लिए a हायर है, बड़ा है z से, मतलब डेसिमल वर्क करता है। असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना, ये उस टाइप से वर्क करता है। अब देखते हैं आस्की क्या होता है। आस्की कोड, इसको हम आस्की ही पढ़ते हैं, आस्की कोड, ASCII। फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
यूजली 7-bit कोड, 128 कैरेक्टर्स एंड 1 पर फॉर एरर चेकिंग ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर। आस्की कोड सबसे बड़ा कोड होता है जिसमें हम ज़्यादा करके वर्क करते हैं। आस्की ही एक वैसा वर्ड है जो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं आप। ये क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन के काम में आता है ये चीज़, ठीक है। आस्की कोई भी कोड हो गया, चाहे आस्की हो गया, चाहे EBCIDC हो गया, फिर चाहे आपका बाइनरी हो गया, ये क्या होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको इनक्रिप्ट करने या डिस्क्रिप्ट करने में काम में आता है। तो आस्की कोड क्या है, ये 7-bit का कोड है, इसके अंदर 128 कैरेक्टर्स हैं और एक अलग से कैरेक्टर होता है खाली एरर चेकिंग के लिए। हर एक वर्ड के लिए, हर एक वर्ड पे वो चेक करता है, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर्स चेक करता है कि क्या होता है। 8-bit वर्जन इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट, इसका एक 8-bit वही वर्जन है जिसके अंदर 256 कैरेक्टर्स है। फॉर ग्राफिक एंड फॉरेन लैंग्वेज एप्लीकेशन, वो क्या करता है कि जो आपके ग्राफिकल लैंग्वेज एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज जो होते हैं, 8-bit वर्जन जो है इसके, मतलब जो हो गया, मतलब चाइनीज़ हो गया, कोरियन हो गया, जापानीज़ हो गया, या फिर अलग अलग जो भी है एक्सेट्रा, मल्टीपल लैंग्वेज में जो होते हैं, ये उसमें इंक्रिप्शन में काम में आता है इसका 8-bit वर्जन। वाइडली यूज इन डेटा कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग, जैसा कि बताया मैंने आपको, आस्की कोड कहाँ यूज़ करते हैं, हम डेटा को ही मतलब डिक्रिप्ट करने के लिए काम करता है। मतलब आपको वो नहीं समझ में आ रहा लैंग्वेज क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए, या कोडर्स होते हैं जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, ये उस चीज़ को करते हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं उस चीज़ के डेटा से। अब देखते हैं आगे EBCIC क्या होता है। EBCDIC ये क्या है, डेवलप बाय IBM फॉर डेटा प्रोसेसिंग। 1 स्टार्ट 8 डेटा, 1 प्रायोरिटी, 1 स्टॉप इज सिंक 11-bit, सिंक 9-bit। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। IBM ने इसे डेवलप किया है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। एक स्टार्ट करता है 8-bit का वर्जन, मतलब 8 डेटा 1 प्रायर 1 स्टॉप, मतलब एक स्टार्ट हो रहा है 8-bit में कन्वर्टर, तो इसका 8-bit वर्जन है। एक प्रायोरिटी चेकिंग के लिए है इसकी, मतलब जो एरर चेकिंग करता है, और एक स्टॉप पे, अगर वहीं पे एरर मिल गया तो वहीं पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। और जो 8 है ना, एंड सिंक 11-bit, और जो 11-bit वर्जन है उसका, वो साथ साथ में 9-bit से सिंक भी करता है डेटा आपका कहीं और। लेकिन हम जो है ना, मोस्टली कॉमन यूज़ होता है ये, हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना अपने इसमें, या किसी भी चीज़ में ज़्यादा जो यूज़ होता है, वो आपका आस्की ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आस्की, ये, ठीक है। इससे आप डबल स्टार भी बोल सकते हैं, डबल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके ना बिटिंग वर्जन जो है, उसके कंपाइलिंग टेक्निक्स है ना, ये सबसे यूनिक होते हैं, मतलब बहुत फास्ट वर्किंग के लिए बनाया गया है इस चीज़ को। ये जो IBMs है ना, ये देखेंगे तो ये ज़्यादा करके सिक्योरिटी सिस्टम्स या इसमें वर्क करते हैं ज़्यादा, और ये हमारा नॉर्मल सब में वर्क कर लेता है, इसलिए 8-bit इज़ 256 कैरेक्टर पॉसिबल। जो इसका जो 8-bit का वर्जन है ना, वो 256 में कैरेक्टर में पॉसिबल है, जैसा कि इसमें है, जो कि आस्की में भी सेम होते हैं। If parity is implemented, the nth bit will be used. Implement. If a parity is implemented, a 9th bit it use. जैसा कि बताया मैंने कि अगर सिंकिंग भी पैरेट, मतलब आपके जो एरर चेकिंग है उसको सिंकिंग भी करना है, तो इसका 9-bit वर्जन भी यूज़ कर, मतलब इसका फिर 9th bit वर्जन यूज़ होता है। इतना क्लियर हुआ? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, कैरेक्टर कोड क्या होता है, और ये मैं फिर से आपको कैरेक्टर कोड क्या होता है हमारा, कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो भी डेटा है, उससे हम डिक्रिप्ट करना, मतलब उसके इंफॉर्मेशन रीड करता कंप्यूटर किस फॉर्म में है, उसको सिर्फ इन में से ही किसी फॉर्म में, या जो भी आपका है, या तो तीनों इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ इन्हीं बाइनरी कोड की वजह से, मतलब बाइनरी कोड नहीं, कैरेक्टर कोड्स की वजह से रीड करता है और हमें आउटपुट देता है उस फॉर्म में, ठीक है। अभी एरर चेकिंग से मेरा मतलब कहाँ हो गया, समझिए आप एक नोटपैड ले लिया आपने,
नोटपैड लिया आपने कुछ जैसे कि नोटपैड में पता है ना, नोटपैड नहीं वर्डपैड में आपने कोई लिखा कुछ, तो वहाँ पता है रेड बन के आता है अगर आपकी स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है तो जो एरर चेकिंग होती है ना वो इसी 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 कोड से होती है, कैरेक्टर कोडिंग से ही चेक करता है ये, फिर आपको एरर निकाल लेता है वहाँ पे कि हाँ तुम्हारे यहाँ पे एरर है, आप इसे राइट करो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ क्या होता है, आस्की होता है, बट हम पहले देखते हैं बाइनरी कोड क्या होता है। फिर से बता दो, बाइनरी कोड क्या होता है, टेलीग्राफिक से लिया गया है 5 बिट का, इसकी स्पीड कितनी होती है 150 बिट पर और लेस होती है। इसे हम 58 लेट कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अंदर 58 कॉम्बिनेशन सेट्स अलग अलग होते हैं, 128 कैरेक्टर जैसे कि आस्की में होते हैं। ठीक है, इसके लिए बाइनरी के लिए क्या है, 1 नाव से बड़ा है, 1 इज़ हायर देन 9 और ए इज़ हायर देन जेड, और ए जो है वो जेड से बड़ा है। अब आस्की का फुल फॉर्म क्या है, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका 7 बिट वर्जन है, वो 128 से कैरेक्टर है, और इसके लिए एक पैरेटिक चेकिंग के लिए अलग से है। ठीक है, मतलब जो आपके एरर चेकिंग है वो अलग से है। इसका एक 8 बिट भी वर्जन है जो 256 कैरेक्टर है, और वो कहाँ यूज़ होता है, वो होता है ग्राफिक और फॉरेन लैंग्वेज को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है नेटवर्क है, वाइडली यूज इन डेटा कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग में। अभी देखते हैं EBCIC क्या होता है। EBCDIC, ये इसको IBM ने डेवलप किया है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसका 8 बिट वर्जन है, वो 256 कैरेक्टर से पॉसिबल है। और अगर हमें एक एरर चेकिंग और उसे सिंक करना है, जो करना है, तो हमें इसका 9th बिट वर्जन यूज़ करना होगा। इतना क्लियर हुआ आपका डेटा, मतलब आपका जो भी है डाउट्स इतना क्लियर हुआ है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है या प्राइमरी कम्युनिकेशन क्या होता है। द सिंपल मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिलीज एंड स्टैक पार्ट सेंडर मैसेज रिसीवर मोर complex model, and that fourth element, the channel is used to send a message. We talk more about channels later in the models, but now in the form medium or form in the message. अभी देखिए इसका, मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइमरी कम्युनिकेशन का मेथड क्या होता है या मॉडल क्या होता है। हमें सेंडर भी चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हमें यहाँ सेंडर चाहिए, हमें यहाँ रिसीवर भी चाहिए, हमें यहाँ मीडियम भी चाहिए, हमें यहाँ पे डेटा भी चाहिए। ठीक है, और मीडियम भी चाहिए, और कुछ सेट्स होते हैं प्रोटोकॉल के। तो आइए इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये है आपका, ये जो दिख रहा है आपको मॉडल, ये कम्युनिकेशन मॉडल है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सैटेलाइट लिंक्ड है ये वायरलेस के थ्रू हो गया, मतलब ये आपका मीडियम हो गया। फिर वहाँ से क्या है, सैटेलाइट रिसीव कर रहा है, फिर वहाँ से वायर्ड आई है आपके पीसी है, आपके जो भी है टेलीफोन लिंक के ज़रिए, या तो फिर टेलीफोन लाइंस के ज़रिए आई। फिर वहाँ से इंटरनेट के फॉर्म में वो आपको फाइबर ऑप्टिकल्स के ज़रिए आपके पीसी में कनेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये पीसी में कनेक्ट होने के बाद फिर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, और फिर अगर आपको उसे वायरलेस देना है, अपने घर में वाईफाई लगा लिया, तो वो आपका माइक्रोवेव लिंक्ड हो गया, मतलब जो भी है टर्मिनल्स हो गया माइक्रोवेव लिंक्ड हो गए। इस चीज़ में देखिए क्या है, ये जो है ना, ये सैटेलाइट लिंक, ये जो सैटेलाइट लिंक है ना, ये क्या हो गई है आपकी, ये क्या फॉर्म है, ये आपको डेटा दे रहा है या जो भी आपको इंटरनेट दे रहा है, ये क्या हो गया आपका सेंडर भी हो गया है। ठीक है, ये आपका सेंडर हो गया है, राइट। तो फिर ये क्या हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया है। ठीक है, फिर ये सेंडर बनता है यहाँ से फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए। ये जो है ना एक केबल, देखिए ये केबल, ये फिर आपका क्या हो गया, सेंडर, डेटा इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर रहे हैं नेट। ये ऐसे फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा हर चीज़ में अलग अलग, चाहे आप माइक्रोवेव से या तो आपको सैटेलाइट से नहीं मिलता डायरेक्टली, आपको घर में वाईफाई दे रही है, उस चीज़ से हो गया, ये वही चीज़ है। ये एक सिंपल मॉडल है, खाली कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको। टेलीफोन लाइंस के ज़रिए ब्लिंक होता है, या फाइबर ऑप्टिकल लाइंस के ज़रिए, फाइबर ऑप्टिकल्स तो खाली आपके इससे होता है, लेकिन मेन जो होता है वो टेलीफोन वायर्स के ज़रिए ही आती है आपकी लाइन। आपको इतना क्लियर हो गया कि प्राइमरी कम्युनिकेशंस क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है।
कि सेंडर क्या होता है और ये क्या होता है उस चीज़ को लेके, राइट। अगर आपको फिर से समझना है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट लाइक देखिए, सेंडर चाहिए होता है डेटा, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या हो गया आपका, एक न एक चीज़ से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना वो प्रोसेस से। तो आप अपने डायरेक्टली अपने घर में वाईफाई या जो भी इंटरनेट कनेक्शन तो लगवा नहीं सकते, उसके लिए आपको मीडियम चाहिए ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो प्रोटोकॉल हो गया। चले आगे बढ़ते हैं, क्या है कम्युनिकेशन मीडियम। देखिए, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम। गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम होता है जो हम वायर्ड के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसे हम गाइडेड बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम्स आर मोर कॉमनली नोन एज वायर्ड कम्युनिकेशन और बॉन्डेड ट्रांसमिशन मीडियम। जो हम वायर के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं पीसी को, तो वो उसे हम बोलते हैं गाइडेड। अब गाइडेड में 3 तरीके के होते हैं कम्युनिकेशन, 3 तरीके से हो सकते हैं। या तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोएक्सिस केबल हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो। ये 3 केबल होते हैं फॉर्म में वायर्ड के ज़रिए जो डेटा को फास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर हुआ डाउट क्या होता है? गाइडेड है जिसे हम वायर के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, वो होता है गाइडेड। 3 तरीके होते हैं, ट्विस्टेड, कोएक्सिस केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल्स, ठीक है। अब अनगाइडेड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है या मीडियम क्या होता है? अनगाइडेड जो होता है हम वायरलेस लेते हैं या रेडियो वेव के ज़रिए या माइक्रोवेव के ज़रिए करते हैं। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम्स आर वायरलेस सच एज इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं वायरलेस में, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड, ठीक है। डाउट्स क्लियर हुए? चले मैं क्लियर करता हूँ। अभी देखते हैं गाइडेड फर्स्ट। गाइडेड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जब आप हार्ड डिस्क को, क्योंकि हार्ड डिस्क में तो आपके ये होता नहीं है वाईफाई एंड रिसीवर एंड ऑल, तो आप जब उसे यूएसबी केबल से या हार्ड डिस्क केबल से जब उसे कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से, तो वो जो वायर से कनेक्ट करते हैं ना, तो जो वायर से ही कांटेक्ट हो रहा है ना, वो जो केबल होता है ना, उसको हम बोलते हैं, वो जो केबल होता है वो फाइबर ऑप्टिकल्स केबल होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे, या ट्विस्टेड भी बोल सकते हैं, 2 फॉर्म में। तो जो कनेक्ट होता है ना, वो जो वायर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा है ना डेटा, उस चीज़ को बोला जाता है गाइडेड। और अनगाइडेड मतलब आप जब अपने फ़ोन से ही कोई इन्फॉर्मेशन आप पास करेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, शेरिड हो गया, इंफ्रारेड हो गया, फिर एंड्रॉयड बीम यूज़ करते हैं लोग, उस चीज़ को हम बोलते हैं अनगाइडेड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर हुआ आपका डाउट? कोई और कन्फ्यूजन है इसमें? चल एक क्विक फटाक से ये देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा अभी आगे का। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इनक्रिप्ट किस 3 चीज़ से करता है, मतलब ये जो कुछ कोड से ही कैरेक्टर्स कोड डिज़ाइन होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं सिस्टम में, ये सिर्फ उन्हीं से उसको डिक्रिप्ट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो बाइनरी डेसिमल हो सकता है, आस्की हो सकता है, या फिर EBCDIC हो सकता है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी टेलीग्राफिक से है, जो 5 बिट का कोड डिज़ाइन है। इसके अंदर 150 इसकी स्पीड होती है 150 बाइट पर सेकेंड और लेस, 150 बिट पर सेकेंड और लेस। इसका क्या है, 158 बोल रहा हूँ, सॉरी, 58 कैरेक्टर से कॉम्बाइंड होता है ये। और इसके लिए 1 बड़ा है 9 से और A बड़ा है Z से, राइट। अब आस्की क्या है? आस्की अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये 7 बिट का है, जिसके अंदर 128 कैरेक्टर होते हैं। और एक अलग से होता है खाली एरर चेकिंग के लिए, इसका एक 8 बिट भी वर्जन है जो कि होता है 256 कैरेक्टर से। और 256 वाला वर्जन जो है, 8 बिट वाला जो वर्जन है, ये यूज़ होता है ग्राफिक और फॉरेनर लैंग्वेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं।
EBC IDC क्या होता है? ये IBM ने डेवलप किया है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसका जो 8 बिट का वर्जन है वो 256 कैरेक्टर्स पॉसिबल है। और इसका एक पैरिटी के लिए अगर इम्प्लीमेंट करना है अपने को, मतलब एक पैरिटी चेकिंग के लिए भी रखना है या एरर चेकिंग के लिए रखना है, तो इसका 9 बिट वर्जन यूज़ करना होगा। प्राइमरी डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? एक चेन मेंटेन होता है कि हमारा वहाँ सैटेलाइट से आ रहा है, हम उसे रिसीव कर रहे हैं, फिर वहाँ से टेलीफोन लाइंस के ज़रिए हमारे कंप्यूटर तक पहुँच रहा है, फिर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर वो फाइबर ऑप्टिकल से आ रहा है वहीं से। बट वो जो चेन मेंटेन होती है ना, उस चीज़ को बोलते हैं कॉमन या प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें इन्वॉल्व होता है सेंडर, इन्वॉल्व होता है आपका डेटा, इन्वॉल्व होता है आपका रिसीवर, इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन मीडियम, इन्वॉल्व होता है, राइट। और एक कुछ प्रोटोकॉल हैं जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। गाइडेड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? जो वायर से हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, हम उसको गाइडेड बोलते हैं, जिसके अंदर हो सकता है ट्विस्टेड, कोएक्सिस, फाइबर ऑप्टिकल, से 3 चीज़ हो सकते हैं। अनलिस्टेड क्या होता है? अनलिस्टेड होता है जो कि हम वायरलेस ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हो गया रेडियो वेव, हो गया माइक्रोवेव हो गया, या फिर रेगवेव फ्रिक्वेंसी, या फिर इंफ्रारेड वगैरह एक्सेट्रा। आपके इतने डाउट्स क्लियर हैं? क्लियर हो गए आपके इतने डाउट्स? चलिए, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बाकी का जो अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे OSI रेफरेंस मॉडल एंड सो ऑन, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय।